सुंदरपुर, एक छोटा सा गांव जहां आज भी जिंदगी सादगी के साथ बहती है, जैसे कोई शांत नदी। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दिल को सुकून देने वाला माहौल। इसी गांव में रहता था दिनेश, एक आम इंसान, लेकिन दिल से बहुत खास। उसके पास ना बड़ी दौलत थी, ना आलीशान घर, पर उसके पास उसका परिवार था, उसकी सबसे बड़ी पूंजी। दिनेश गरीब जरूर था, लेकिन कभी टूटा नहीं। हर दिन मेहनत करता, पसीना बहाता, सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटता, उन्हें अपने कंधों पर लाद कर बाजार तक ले जाता और बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा करता था। और फिर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब रात होती, दिनेश थका हारा अपने घर लौटता। लेकिन जैसे ही वो अपने परिवार को देखता, उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। उसी रात अचानक मौसम में करवट ली, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि दिनेश के कच्चे घर की छत से पानी टपकने लगा। घर के हर कोने में पानी भरने लगा। दिनेश और उसका परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से वो लंबी और कठिन रात गुजरी। अगली सुबह बिना हार माने दिनेश फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे हर दिन जाता था, वैसे ही उस दिन भी उसने लकड़ियां काटी। जब वो लकड़ियां लेकर बाजार की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसे एक तोते पर पड़ी। वो बेचारा तोता छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दिनेश का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने कदम रोके, झाड़ियों के पास गया और बड़े प्यार से उस तोते को आजाद कर दिया। आजाद करवाने के बाद दिनेश ने उस तोते को बड़ी हैरानी से देखा। वो तोता कोई मामूली तोता नहीं था। उसके पंख हल्की हल्की चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई जादू छुपा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी आम पक्षी में नहीं होता। दिनेश अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी वो तोता अचानक इंसानों की तरह बोल पड़ा। धन्यवाद दिनेश, तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गया, ये कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि एक जादुई तोता है। दिनेश समझ गया था कि ये कोई मामूली तोता नहीं है, इसमें जरूर कोई जादुई बात है। वो उस तोते को अपने साथ लेकर बाजार चला गया। उस दिन कुछ अलग ही हुआ। दिनेश की सारी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक गईं। जो लकड़ियां कभी मुश्किल से बिकती थीं, आज लोग खुद आकर खरीदने लगे। दिनेश हैरान भी था और बहुत खुश भी। उसे समझ आ गया था कि ये सब उस जादुई तोते की वजह से हो रहा है। शाम होते होते दिनेश मुस्कुराता हुआ अपने घर लौटा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उसकी किस्मत बदलने लगी हो। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कैसे उसने जंगल में एक तोते को बचाया और कैसे वो तोता कोई साधारण नहीं, बल्कि जादुई है। फिर अगली सुबह जैसे ही दिनेश ने दरवाजा खोला, वो ठिठकल कर रह गया। उसके घर के बाहर ताजे फलों से भरी एक रेड़ी खड़ी थी। लाल लाल सेब, मीठे आम, चमकते अंगूर, इतने सारे फल उसने पहले कभी एक साथ नहीं देखे थे। दिनेश समझ गए, ये सब उसी जादुई तोते का कमाल है। उसने बिना देर किए उस फलों की रेड़ी को उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन भी जैसे किस्मत उसके साथ थी, सारे फल जल्दी जल्दी बिक गए। दिनेश की जेब आज पहले से ज्यादा भरी थी और दिल में एक नई उम्मीद थी। वो खुशी खुशी सब कुछ बेचकर अपने घर वापस लौट आया। इसी तरह दिन बीतते गए। दिनेश की किस्मत अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। हर दिन उसकी कमाई बढ़ती गई और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो अब पहले जैसा मजबूर और लाचार नहीं रहा। कुछ समय बाद दिनेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बाजार में अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल ली। वो छोटा सा लकड़ी बेचने वाला आदमी अब एक दुकानदार बन चुका था।
उसकी दुकान पर अच्छे कपड़े मिलने लगे और ग्राहक भी बढ़ने लगे। दिनेश अब भी वही इंसान था, सीधा, मेहनती और अपने परिवार से प्यार करने वाला। बस अब फर्क इतना था कि उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशहाली आ गई थी। समय के साथ दिनेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका छोटा सा घर अब पक्का हो चुका था। परिवार के चेहरे पर अब पहले से ज्यादा सुकून और खुशी थी। अच्छे कर्म और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। एक ना एक दिन वो जरूर रंग लाते हैं।